नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है गर्भवती महिला का प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन एवं प्रसव पूर्व 4 जांचों का महत्व। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर स्वप्ना दास जी। डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में स्वागत है आपका। नमस्कार। एक महिला अनोखे आनंद में भर उठती है जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और नए मेहमान के आने की खुशी में पूरा परिवार झूमता है। लेकिन इसके साथ ही ढेर सारी जिम्मेदारियां भी साथ आती हैं। सरकार के द्वारा गर्भवती महिला की विभिन्न जांचों और सुरक्षित प्रसव के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि गर्भावस्था के प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन क्यों कराना ज़रूरी है और प्रसव पूर्व 4 जांचों का क्या महत्व है। तो इस विषय पे आपके भी कुछ प्रश्न ज़रूर होंगे, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। और इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर एक महिला अंदाज़ा लगा सकती है कि वो गर्भवती है, और इसकी जांच और पुष्टि कहाँ से करानी चाहिए? देखिए, पहले बच्चे में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि महिला को पहले तो पीरियड मिस हो जाएगा उसका जी, और जब वो पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी जो नॉर्मल जो उसका बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। खाने से बदबू आ सकती है, मन ना करे, खट्टी चीज़ें खाने का मन करे, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं और तो वो यूजुअली जाकर अपनी आशा से बात कर सकती है। आशा उन्हीं के गांव की रहने वाली है और आशा के पास एक निश्चय किट रहता है जी। तो आशा के पास जाके वो अपने पेशाब की जांच, जो पहले सुबह का सबसे पहला वाला पेशाब की जांच कर लेती है, तो उसे पक्का हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, उसको गर्भवती है। मतलब शरीर में अगर कोई इस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई दे, तुरंत संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों ज़रूरी है? लेकिन उसके से और भी मासिक भी बंद हो जाता, मासिक नहीं आता उसको 1 महीने से, तो उसके बाद जी। ये रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं प्रारंभ में ही रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम कहते हैं जो आजकल का जो कंसेप्ट है वो है प्री कंसेप्शल जो होता है ना, वो आपकी यू शुड स्टार्ट टेकिंग काउंसलिंग और मेडिसिन की बात होती है। लेकिन प्री कंसेप्शनल हमारे यहाँ नहीं होता क्योंकि हम पहले से सोच के नहीं कंसीव करते हैं जी। तो हमारा उससे पहले हम पूरी तैयारी के साथ कंसेप्शन पे नहीं जाते हैं। तो लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है, जितनी जल्दी आपको पता चलता है प्रेगनेंसी है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जिसमें उसके खून की जांच हो जानी चाहिए, उसमें शरीर में कोई और बीमारी है कि नहीं वो पता चल जाना चाहिए। खून में आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है, आपकी जीडीएम की जांच हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओजीटीटी कहते हैं, ग्लूकोज। क्या पता वो पहले से अगर मधुमेह से पीड़ित है कि नहीं जी। उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, उसका वजन अगर बहुत कम है, पेशाब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो अगर जब हम उसको जितनी जल्दी वो रजिस्ट्रेशन कराती है उतनी जल्दी हमें पता चल जाएगा जी। और एक और चीज़ है कि हमें फोलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशन जो हमने इस साल भी स्टार्ट कर दिया है, वो पहले आपके जो है प्रथम 3 महीने में वो फोलिक एसिड दी जाती है, जिससे जो बच्चों में एक आप जाते हैं देखते हैं ना कि हिमांजियो जो रीढ़ जो नाल पीछे की जो आपकी रीढ़ की हड्डी में फोड़े जो हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो एक फोलिक एसिड डिफिशिएंसी से ज़्यादातर चांसेस होते हैं, वो होने के चांसेस उसको भी हम रोकता है जी। डॉक्टर साहब, इसी पे हम अभी फिर से आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नंद स्वरूप जी। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम मैं 12 गाँव बसोली पड़ता है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रसव के पूर्व हमारी 4 जांचें होती, जो पहली माहवारी छूटते या छूटने ये 3 महीने के भीतर, दूसरी हमारी गर्भावस्था के 4थे-6ठे महीने में, और तीसरी हमारी जो गर्भावस्था के 7वें-8वें महीने में, और जो चौथी जांच है हमारी जो गर्भावस्था के 9 महीने। इसके अलावा हमें कोई जांच कराने की आवश्यकता है कि नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नंद किशोर जी आपने। जो हमारा जो 4 जांचें ये एसेंशियल हैं। अभी तो वैसे WHO के हिसाब से कम 8 जांचें होनी चाहिए। प्रसव पूर्व 8 बार आपको
डॉक्टर या आपके स्वास्थ्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। स्पेशली अगर आप HRP डिटेक्ट हो गया, HRP मतलब है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं उच्च जोखिम युक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें 4 जांचों से नहीं होगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है तो आपने अपना ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कम थोड़ा बहुत कम है तो आप 2 गोली खा रहे हैं, सुबह शाम गोली खाएंगे और हर महीने फिर जांच कराएंगे। अगर आपको सीवियर एनीमिया है तो आपको हो सकता है अस्पताल में जाकर आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगवाने पड़े। उससे भी ज़्यादा की प्रॉब्लम है तो आपको फिर हो सकता है ब्लड भी ट्रांसफ्यूशन करना पड़े। इसी तरह से अगर आपको OGTT है पॉजिटिव आ जाता है, अर्थात आपको गर्भ जनित मधुमेह की बीमारी पता चल जाती है, तो आपको बार बार जांच करानी पड़ेगी। हर 15 दिन में आपको एक खून की जांच करानी पड़ेगी। उसी के हिसाब से आपका जो आपका शुगर ये ड्रग्स हैं वो चेंज होंगे, और उसमें हम कहते हैं कि आपको थोड़ा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी दी जाती है, वो सब किया जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर आपको ज़्यादा है तो आपको हर 15 दिन में, हम तो वैसे तो कहा जाता है कि हर हफ्ते या हर रोज़ आपको एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो आपके अगर यहाँ व्यवस्था नहीं तो हर 15 दिन में तो आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना ही कराना है। और अगर उसके साथ साथ आपको कुछ खून की जांचें होती हैं जो ब्लड प्रेशर में ज़रूरत होती हैं, वो आपको जाके करानी पड़ेंगी, स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कहना, ये 4 जो जांचें हैं वो नॉर्मल उसके लिए है। और WHO के हिसाब से तो हमें हर प्रेग्नेंट वुमेन को 8 जांचें होनी चाहिए, 8 बार उसको अस्पताल से या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी जांचें हो सकें। जी, नंद स्वरूप जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो उन्हें तैयार कर लीजिए हमसे बात करने के लिए। लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें, हमारा विषय है गर्भवती महिला का प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन एवं प्रसव पूर्व 4 जांचों का महत्व। डॉक्टर साहब, रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया जाता है? देखिए, बहुत सिंपल है। हर जो गांव में आपकी जो VHND डे होता है, जिसको हम विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कहते हैं, सभी VHND के नाम से ही जाना जाता है, उस दिन आपकी जो है ANM जो है आपके गांव में आती है और वो सबका रजिस्ट्रेशन करती है। ऑलरेडी जो आपकी आशा है उसने आपको चिन्हित कर लिया है कि आप गर्भवती हैं, जो उसकी जांच भी हो चुकी है। वो आशा अपने पास एक रजिस्टर बनाती है, उसके पास वैसे भी पूरा रजिस्टर होता है, ग्राम के हर पर्सन का नाम होता है। अब वो गर्भवती महिलाओं की वो सूची बना लेती है। ये हमारे पास गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ को सुई लगनी होती है, जिनको पहले लगी नहीं है, तो वो उनकी सबकी सूची बना के उन्हें लेकर VHND पर पहुँचती है जी। उसी के साथ जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन है तो उनको भी ले जाती है। उसके बाद जो ANM है वो अपना देखती है, जब जो पहली बार आई हैं उनका नाम रजिस्टर करती हैं और उनको एक MCP कार्ड दिया जाता है, जिसको मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं। उस कार्ड में उसका नाम और सब कुछ दर्ज करती है और उसे एक उसकी कॉपी उसको दे देती है, आपकी जो है महिला को, गर्भवती महिला को देती है मेन कॉपी, और उसकी एक पेज अपने पास रख लेती है। उस पेज को वो नेक्स्ट टाइम जाके अपने ब्लॉक पे जाके उसको चढ़ा देती है MCTS पर। एक ये पोर्टल पे है, MCTS पोर्टल है, जिसको हम कहते हैं मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। तो एक बार जो माँ का नाम है उस पर अंकित हो जाता है तो वो हमें पता चल जाता है कि एक गर्भवती महिला वहाँ पर है। उसके बाद जो है आशा जो वो नंबर लेकर आती है, अगली बार जब वो आपकी ANM आती है, नेक्स्ट महीने आती है, तो उसमें उसका MCTS नंबर दे देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हर गर्भवती महिला को MCTS नंबर, या अब हमारा नया हो जाएगा RCH नंबर, ये देना बहुत ज़रूरी है जी। उसी के साथ वो ले जाती है, उसके बाद वो उसकी जांचें करती है, जिसमें वो वेट लेती है, वजन लेती है, खून की एक जांच करती है जिसमें हीमोग्लोबिन की जांच जिसे हम कहते हैं रक्त अल्पता के लिए, और एक पेशाब की जांच करती है, और उसके साथ साथ एक और जो जांच करती है वो है ब्लड प्रेशर की जांच। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जांचें हैं। अगर इनमें से भी कुछ उसको लगता है कि महिला का वेट बहुत कम है, खून में कमी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अथवा पेशाब पे कुछ उसे लगता है, तो वो उस पेशेंट को अगली बार अस्पताल में आशा को बता देती है कि इसको स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाके जांच करनी है। रेखा पांडे जी काफ़ी देर से हमें मिला रही हैं फ़ोन। रेखा जी, आप हेलो, मिशन हेल्थ में आपका स्वागत है। हेलो मैम, नमस्ते, मैं रेखा पांडे बजाज से बोल रही हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है, हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, गर्भावस्था के समय माँ को कितना आराम करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेखा जी का। रेखा जी, हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या किसी कुछ भी चीज़ों से पीड़ित हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ गर्भावस्था एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल
चीज़ है। इसमें आपको ये मत टेंशन करिए कि हमें क्या चीज़ अलग से करनी है। आप अपना खाना पीना खाते रहिए, आपके जो नॉर्मल वर्किंग जो काम है वो करते रहिए। हाँ, हम कहते हैं बहुत भारी काम मत करिए, बहुत अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिए। आप गर्भावस्था में हैं और घर भर के चादर या पर्दे धोने बैठ जाएं तो ये मत करिए आप। लेकिन जो आप नॉर्मल रूटीन वर्क है वो आप कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम कहते हैं दोपहर को एक आधा घंटा 1 घंटे का नैप लेना ज़रूरी होता है गर्भवती महिला को। जी रेखा जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन, इसके लिए कुछ शुल्क भी लिया जाता है? कुछ नहीं है, सब फ्री है जी। गर्भवती महिला जैसे ही पहचान में आ जाती है कि गर्भवती महिला है, तब से लेकर 42 दिन डिलीवरी के बाद तक जो भी जांचें हैं, जो भी हम सेवाएं देते हैं, सब फ्री हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं चार्ज किया जाता है। MCP कार्ड फ्री है, आपकी सब जांचें फ्री हैं, आपको सब दवाइयाँ भी मिलती हैं। अगर आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन कराया है 3 महीने से पहले तो आपको फोलिक एसिड दी जाती है। उसके बाद जो है आयरन और कैल्शियम की गोली दी जाती है। 6 माह में एक बार आपको एल्बेंडाजोल भी खिलाया जाता है। 3 माह के पश्चात जो हम पूरी की पूरी 6 महीने तक उसको आयरन की गोली देते हैं, 1 गोली रोज़, कैल्शियम 2 गोली, और डिलीवरी के बाद भी आयरन और कैल्शियम की गोली हम 6 महीने तक देते हैं गर्भवती महिला को, ताकि उसकी जो कमी हो जाती है वो पूर्ति रहे। और बच्चे को चूँकि वो लैक्टेशनल भी है तो कैल्शियम की ज़रूरत है, तो वो पूरा हम फ्री देते हैं। जो गर्भ अवस्था में जो चीज़ें हैं, डिलीवरी के समय है, डिलीवरी के बाद है, 42 दिन तक कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाता उसके लिए। उसको अल्ट्रासाउंड भी उसका फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री। मतलब ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, सारी जांचें जो हैं फ्री हैं। जी डॉक्टर साहब, जो ये रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, ये हम चाहेंगे आप विस्तार से हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका एक नंबर जनरेट होता है जिसको हम MCTS नंबर कहते हैं। उसी MCTS नंबर से हम आपकी ट्रैकिंग करते हैं, उसी MCTS नंबर से आप पहचानी जाती हैं। आप जब वो कार्ड लेकर आएंगे जिस पे आपका नंबर लिखा है, उसी कार्ड पे आपका सब जांचें भी लिखी हैं। जैसे 4 जांचें उसमें लिखी हैं, प्रथम बार किया, सेकंड बार किया, 3rd एंड 4th टाइम। इसके साथ साथ जो हमने अभी नए जो हमारे कुछ और जांचें हमने शुरू की हैं, जो हम HIV की जांच करने जा रहे हैं, सिफिलिस की भी जांच आपके VHND पे हो जाएगी, और OGTT भी हमने 18 जिलों में शुरू कर दी है, 18 और जिलों में शुरू हो रही है इस साल। तो इस तरह से ये सारी जाँचें आपके कार्ड पे दर्ज हैं और आपके MCTS पे भी दर्ज हैं। इसमें से जो चिन्हित हो जाती हैं HRP, जो आपको बताया मैंने, उसकी ट्रैकिंग करना इस पे बहुत आसान होता है। आपके ब्लॉक लेवल पे बैठ के भी कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट पे भी कर सकते हैं, स्टेट पे भी कर सकते हैं, और आपके सेंटर पे भी कर सकते हैं। वो महिला की ट्रैकिंग हो जाती है। इसको प्रॉब्लम है, इसको ये सब चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, उसको सुविधाएँ देने की आसानी हो जाती है जी। तो इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है कि मदर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जल्द से जल्द जाए और अपनी सब जांचें कराए, जिसमें कुछ जांचों में अभी बताऊंगी कि जो बहुत ज़रूरी है वो सब जांचें कराए, और उसके साथ साथ अपना बार-बार 4 बार तो कम से कम दिखाए अपने आप को। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ी हैं। हेलो जी, जी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में आपका। आप अपना नाम बताएं। हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी जयदेवी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन ये कि जैसे गर्भावस्था में हमको कौन कौन से आहार लेना चाहिए और जिससे हमारा प्रसव स्वस्थ रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको जो प्रेगनेंसी में है, आपके साथ साथ एक बच्चा भी पल रहा है आपके अंदर, तो आपको एक नॉर्मल आहार लेना है, और आपको खाना जो है ना, जो आप वैसे आप 3 बार खा लेने से छोड़ जाते हैं, तो इसमें आपको छोटी छोटी डाइट्स और कम से कम 5 से 6 बार लेनी है। और ये कोशिश करिए, आपको कम से कम 4 या 5 रंग की वेजिटेबल्स लेनी है, फल लेने हैं, मौसमी फल लीजिए, और उसके साथ साथ चावल दाल जो आप लेती हैं, दाल चावल लेती हैं या रोटी लेती हैं, वो ज़रूरी है। सो 1 कटोरी दाल ज़रूरी है सुबह शाम, और उसके बाद चावल या रोटी आपकी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हरी सब्ज़ी, दूसरी बैंगन, जो बैंगनी सब्ज़ी, मतलब हर रंग की सब्ज़ी सोचिए, कम से कम 3 या 4 तरह की कलर की सब्ज़ी होनी चाहिए। चाहे जब मूली का मौसम है, मूली लीजिए, गाजर लीजिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और आप खाने को डिवाइड कर लीजिए। सुबह आप नाश्ता खाली पेट मत रहिए, थोड़ा सुबह लीजिए, जैसे आपने नाश्ता किया, दोपहर और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में एक हल्का आहार लीजिए, दोपहर को लंच कीजिए, लंच के बाद और रात के डिनर के बीच में एक हल्का आहार बीच में भी लीजिए। तो छोटे छोटे आप डिवाइड करके खाइए, और खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें दूध लीजिए, अगर आप दूध लेते हैं,
पनीर लीजिए, दूध पसंद नहीं है तो पनीर या दही लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो अंडा लीजिए, आप मीट खा सकती हैं, जो भी आप खाना चाहें खा सकती हैं, इसमें कोई मना नहीं है। और लेकिन आप अपना जो चेकअप ज़रूर कराती रहिए कि और वज़न जो बढ़ता है ना उसको भी चेक में रखिए कि आपको कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं, ये ज़रूर देखते रहिए। वज़न आपका बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हम कहते हैं पूरी गर्भावस्था तक 10 से 12 kg 10 to 12 kg वेट बढ़ता है जी। उसमें आपके बच्चे का वेट, आपके जो पेट में जो पानी है, हर चीज़ का वेट बढ़ता है, तो उसको मिलाकर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है या उससे बिल्कुल बहुत ही कम नहीं बढ़ रहा है वजन, तो हमें डर लगता है कि बच्चा नहीं ग्रो कर रहा जी। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कराना। मतलब गर्भवती महिला की सतरंगी अगर थाली हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। तो मिशन हेल्थ में अभी हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का हमारा विषय है गर्भवती महिला का प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन एवं प्रसव पूर्व 4 जांचों का महत्व। और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर स्वप्ना दास जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रसव के पूर्व 4 जाँचें कही जाती हैं, इनका क्या महत्व है, कब कब कराई जाती है? अभी जैसे पहले ही नंद स्वरूप जी ने कहा था कि 4 बार जो जाँच है, 3 महीने से पहले, 4 से 6 महीने में, उसके बाद जो है 9 महीने से पहले, 6 से 8 के बीच में, और 9वें महीने में, ये 4 बार जांचें आवश्यक हैं। जब पहली जांच में आपकी खून, पेशाब, ब्लड प्रेशर और जो है वेट हो जाता है। इसी के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है GDM कर रहे हैं कई जगह पर, और HIV और सिफिलिस भी हो जाएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट विजिट पे आएगी तो खून की जाँच, जो हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और यूरिन और जो वेट है, दोबारा ये चारों फिर से की जाएगी जी। और 6th वीक जो है हमारा 24 से 28 हफ्ते के बीच में दोबारा हमारा जो है एक OGTT जो टेस्ट जो GDM के लिए है, मधुमेह के लिए है, वो दोबारा किया जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा संभावना होती है OGTT डेवलप करने की। तो ये जाँचें तो उस समय होती हैं। इस समय ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादातर जो बढ़ता है इसी समय बढ़ जाता है। ये जाँचें तो आपकी, उसके अलावा भी हमारी जो जांच होती है वो है ब्लड ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं ABO-RH, RH नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये हम बताते हैं ना। तो ये जांच भी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो ये जांचें हमारी अति आवश्यक हैं। इसके साथ जो है एक जो है 4 महीने के बाद या प्रसव के बीच में एक अल्ट्रासाउंड की भी जाँच एक ज़रूरी है। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जी। तो प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर साहब इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। एक कॉलर और हमसे जुड़े हैं, पंकज गुप्ता जी। हेलो, राजस्थान से काफी दूर से इन्होंने हमें फोन किया है, तो इनकी कॉल अभी हम ले लेते हैं। पंकज जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्ते मैम, मुझे जानना था, जैसे अब एक बेबी तो हो गया हमारा, उसके बाद में दूसरा बेबी करने के लिए कितना गैप होना चाहिए कम से कम 3 साल का जी। देखिए, दूसरा बेबी आने तक आपका बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाए, आपका जो शरीर है वो भी पूरा स्वस्थ हो जाए, मतलब जितनी चीज़ें आपने उसको दी हैं बच्चे को, और आपके पास टाइम भी पहले बच्चे के साथ खेलने का भी होना चाहिए। तो इसलिए कम से कम 3 साल का ज़रूर गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में जी, ये ज़रूरी है जी। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दूर से आपने हमें कॉल किया। और मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज का विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें। हमारा विषय है गर्भवती महिला का प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन और प्रसव पूर्व 4 जांचों का महत्व। और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर स्वप्ना दास जी। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। जी, मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जिसमें जो आपकी ANC से ही लिंक्ड है, जो आपका पंजीकरण जो है, आपके अर्ली रजिस्ट्रेशन। एक बार हर गर्भवती महिला को एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। उसके लिए हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर कई जगह चिन्हित हैं, जहाँ पर उस दिन अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है तो हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स भी आती हैं, और उस दिन सारी जांचें सब कुछ एक साथ होता है जी। आप ये हमने हर जगह कह रहे हैं। और एक बार आपको स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाना ज़रूरी है, चाहे CHC हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। जब आप उस दिन जाती हैं, उस दिन आपका अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, आपकी खून पेशाब की जो जांचें नहीं हो पाई हैं वो सब हो जाएंगी, जो हमने सारी जांचें मैंने बताई थी वो सब जांचें हो जाएंगी। और एक बार आप किसी डॉक्टर के हाथ से देख लीजिएगा
तो उसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आगे जो उच्च, जिसको हम कहते हैं उच्च जोखिम वाली आप गर्भवती महिला हैं कि नहीं, वो पहचानना ईजियर होगा। क्योंकि अभी तक रूरल में तो ज़्यादातर आपकी एएनएम से आपने दिखाया या आप वहीं पे दिखाया है, तो आप कहीं हेल्थ सेंटर पे आपके डॉक्टर ने अगर नहीं देखा है तो एक बार आपकी प्रसव टाइम में आपको एक डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, और वो हर महीने की 9th को हमारे यहाँ होता है। तो प्लीज़ मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 9th ऑफ एवरी मंथ हमारे यहाँ होता है, तो एक बार आप जाकर एक बार ऊपर कहीं CHC, ब्लॉक CHC पर अथवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करा लीजिए, तो आपकी जितनी भी जांचें वो हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि टाइमली पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जी, ये सारी योजनाएं आपके लिए बनाई गई हैं और इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते चलते दर्शकों, चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न है, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व होने वाली 4 जांचों में से दूसरी जांच गर्भावस्था के किस समय अंतराल में होती है? प्रश्न क्योंकि बड़ा है इसलिए एक बार आप फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व होने वाली 4 जांचों में से दूसरी जांच गर्भावस्था के किस समय अंतराल में होती है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplq@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई और पंजीकरण कितना, रजिस्ट्रेशन कराना कितना ज़रूरी है, प्रसव पूर्व जांचों का क्या महत्व है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया और टीवी पर जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। नमस्कार।